कांग्रेस वाले ये कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम इसको उखाड़ के फेंक देंगे। बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कह पाती? कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो अभी टिकटों की कटने की बात कही जा रही है वो कट सकती है, घरौंडा भी उसमें से एक हो सकता है। और जो बीजेपी है वो सिटिंग एमएलए के होते हुए टिकट आपको या किसी और को दे सकती है। ऐसे 2022 तक किसानों की जो आमदनी है वो दोगुनी हो जाएगी। वो कहते हैं ना अपने हरियाणा में रुस्सा रुसाई भी होती है। अब तक किसानों में नाराजगी क्यों है सरकार की? जैसे घोषणाएं हो रही है, क्या मनाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं। नमस्कार, न्यूज अलर्ट 366 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। राजनीतिक माहौल गर्म है। घरौंडा विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी से दावेदार है वो लगभग 3 ही है, जिसमें वेदपाल, दूसरा हरविंदर कल्याण और तीसरे है विनय संधू। विनय संधू कौन है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बात करेंगे राजनीतिक माहौल पर, राजनीतिक चर्चाओं पर। सबसे पहले जानते हैं कौन है आखिर विनय संधू। ये युवा चेहरा कैसे राजनीति में आया और किस तरह से इन्होंने अपनी पैठ बनाई और आज एक दावेदार के रूप में सामने खड़े हुए हैं। विनय जी नमस्कार। नमस्कार तेजवीर जी। आपको और आपके सभी चैनल देखने वालों को सबसे पहले तो मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम जी। विनय जी सबसे पहले बात करते हैं कि विनय संधू कौन है, किस तरह से राजनीति हिस्सेदारी रही? विनय संधू सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा तेजवीर जी, एक मध्यम परिवार से और एक ये मानो कि संघर्ष भरी लाइफ से आज यहाँ तक चलते चलते यहाँ पहुंचे हैं। और इसके लिए देखिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सारे भाईचारे का, माता पिता का और उन संस्कारों का जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने के लिए जो प्रेरणा दी है और वो सिद्धांतों के साथ राजनीति करने के लिए मुझे जो प्रेरणा उन्होंने बचपन से और आज तक दी है, मैं शुक्रगुजार हूँ उनके सिद्धांतों का भी और उनकी प्रेरणा का भी और उनके आशीर्वाद का भी। जी, किसान मोर्चा में अच्छा पद रहा है आपके, क्या कुछ आप किसानों के लिए सोच के चले हैं, क्या कुछ अब तक काम हुआ? देखो तेजवीर जी, सबसे बड़ी जो उपलब्धि है अपने किसानों के लिए मैं बता दूं कि अभी जो मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जो घोषणा की है जी, अभी सभी फसलों पे एमएसपी की, वो सबसे बड़ा सराहनीय कदम है। विनय जी सरकार ने दावा किया था 2022 तक किसानों की जो आमदनी है वो दोगुनी हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी किसान नाराज है। 2 साल बीत चुके हैं, 2022 को गए हुए, किसान आज तक नाराज है। वजह क्या मानते हैं, क्यों उनकी दोगुनी आय नहीं हो पाती? देखो तेजवीर जी, बहुत सारी बातें होती है इसमें। पहली तो बात, जब आपने कहा कि 10 साल की सरकार, आप 2014 के आप फसलों के एक बार रेट उठा के और उनको एक बार है ना आप कंपेयर करके देखो, ठीक है, तो उसके बाद फिर बताना कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो फिर अब तक किसानों में नाराजगी क्यों है सरकार ने? देखो एमएसपी के लिए सबसे बड़ी नाराजगी थी और वो अभी दूर करने का काम किया। और अभी देखो परिवार जब होता है ना तो परिवार में देखिए वो कहते हैं ना अपने हरियाणा में रुस्सा रुसाई भी होती है। ठीक है, और जब अपने ही घर के आदमी है, अपने किसान है, अपने बड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, अपने युवा साथी भी हैं, देखिए कोई अगर नाराजगी है तो मनाने का काम करेंगे। तो जिस तरह से घोषणाएं हो रही है, क्या मनाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, मनाने के लिए घोषणाएं नहीं होती कभी भी। ठीक है, घोषणाएं होती है लोगों की भलाई की। जी, ठीक है, तो कोई जुमलेबाजी नहीं है। जी, देखो अगर जुमलेबाजी होती तो ये 1.25 लाख HKRN के जो बच्चे लगे हुए थे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी भी माध्यम से डीसी रेट बोल सकते हैं, उनको सभी को एक ही कलम से पक्का कर दिया। अगर जुमला होता तो ये कहते भाई आप बना दो सरकार, और सरकार आई तो आपको हम पक्के करने का काम। तो कांग्रेस तो यही बात कह रही है बार बार कि भाई ये जो घोषणाएं हो रही है चुनावी घोषणाएं, कुछ भी नहीं निकाल रहा। नहीं भाई साहब, आप फिर वही बात, घोषणा ही नहीं है ना, उनको पक्का कर दिया है। घोषणा होती तो ये कहते हम चुनाव के बाद ये कर देंगे, ये कर देंगे। एक ये होता है कि हमने तो कर दिया, जो फैसला करना आगे जनता ने करना। तो बात कर लेते हैं दावेदारों की। यहाँ पर घरौंडा में दावेदार है, टिकट मांगी जा रही है, आप भी टिकट की दौड़ में है, तो क्या लगता है जो बीजेपी है वो सिटिंग एमएलए के होते हुए टिकट आपको या किसी और को दे सकती है? ऐसे तेजवीर जी, टिकट की लड़ाई नहीं, और किसकी लड़ाई है? लड़ाई टिकट की नहीं है। देखिए क्या होता है, जब आप राजनीतिक क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, अब जैसे मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ जी और धरातल पे मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर वो लोगों की आवाज होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको भी, आपने भी सर्वे किया होगा, कहीं ना कहीं से आपको भी आवाज आई होगी। और अगर कोई आवाज आई है तो आपने मुझसे सवाल किया है
तो अगर कोई ऐसी अगर धरातल की आवाज है तो मैं उस आवाज का मैं ये कह सकता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ। बीजेपी कहीं ना कहीं युवा चेहरों को मौका दे सकती है, इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? देखिए सच्चाई तो बिल्कुल है तेजवीर जी, क्या है ना, युवाओं का देश है अपना। कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो अभी टिकटों की कटने की बात कही जा रही है वो कट सकती है, घरौंडा भी उसमें से एक हो सकता है। देखो तेजवीर जी, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, टिकट कटने ना कटने की कोई लड़ाई नहीं है। अगर पार्टी मौका देगी, जिसको भी मौका देगी, देखो संगठन ने तय करना होता है। भाई साहब कान चाहिए ऐसे पकड़ लो, चाहिए ऐसे पकड़ लो, बात तो वही होती नहीं नहीं, कान पकड़ने वाली बात ही नहीं है तेजवीर जी। देखो मैं वही कह रहा हूँ, मैं संगठन का नेता हूँ और संगठन का ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया जी। और यहाँ तक मुझे पहुंचाने वाले सिर्फ संगठन है। अगर मौका मिलता है तो देखो मौका मिलेगा तो जरूर। देखो पता क्या है, अब जब पार्टी को ये लगेगा कि भाई विनय संधू की जरूरत वहां पे है घरौंडा में, अगर विनय विनय संधू पार्टी के लिए वहां पे फिट बैठता है, तो अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल तैयार है, 100% तैयार है, चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल और दमखम से लड़ेंगे बिल्कुल। एक बात है, यहाँ पर लोकल टोल है जो बस्ताड़ा का, उसको लेकर काफी विवाद होते रहे पहले भी अभी भी। कांग्रेस वाले ये कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम इसको उखाड़ के फेंक देंगे, बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कह पाती? देखो तेजवीर जी, बात अगर तथ्य भी की जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। उखाड़ने का तो देखो तेजवीर जी सुनो सुनो, तेजवीर जी सुनो 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 तेजवीर जी, पता क्या है बात, आधार की और बिना आधार की नहीं है। अब सरकार नहीं है तो वही है ना, अब मैं तो यही बात कह सकता हूँ भाई, मुंह के आगे मदान है, कहते हैं ना मुंह की मुकड़ास है, तो कुछ भी कह लो, कहने में क्या जा रहा है। अब कांग्रेस तो पता नहीं क्या क्या पहले भी कह रही थी, 10 साल की सरकार रही, अब तब का नौकरी थी अपने, आपने भी देखा होगा, आप भी देखिए, आप लोग भी ग्राउंड पे ही रहते हो, तब अपना अगर सर्वे करवा लेना कि रोहतक से बाहर के कितने बच्चे लगे थे। देखो पता क्या है, कहना और करना बड़ा अंतर होता है। अब वो ये कांग्रेस तो ये भी कह रही है, अब उनके एक एमपी ने बयान दिया था, जेपी है जो, कि भाई अगर सरकार अब अपने आदमियों को तो लाभ, अपने आदमियों को तो फायदा पहुंचाना ही पड़ा है। देखो इसका मतलब क्या है कि भाई अपने अपने ही रहेंगे, तो मतलब नौकरियों में जो काम वो पहले था, जो धांधली थी या दलाली थी, इसका मतलब वो दोबारा फिर शुरू हो जाएगी, उनका कहने का तो यही मतलब है जी। अगर घरौंडा के विकास की बात की जाए जी, विकास काफी दावे किए जा रहे, बड़े बड़े दावे हैं, यहाँ पर बहुत काम हुआ है जो पिछली सरकारों में नहीं हुआ। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखो काम बिल्कुल हुए अपने हल्के में, और मैं तो ये कहूंगा कि 90 के 90 हल्के में, और बड़े शुक्रगुजार है मनोहर लाल जी के, उन्होंने कभी है ना राजनीति में कभी ना कोई बिरादरीवाद ना कोई क्षेत्रवाद उसको हैवी नहीं होने दिया, उसको मतलब ये मानो कि कभी किसी उन्होंने किसी अपने एक क्षेत्र पे फोकस नहीं किया। एक ध्यान आया मेरे को, यहाँ पर एक कॉलेज बनाया जा रहा है लड़कियों के लिए जी, जो अभी बिल्डिंग है वो ITI की, उसमें ही कॉलेज लगाया जाता है। जो वो बिल्डिंग है वो कई सालों से अटकी हुई है। इसी तरह से NCC अकादमी का यहाँ पर काम किया जा रहा है, वो भी अटका पड़ा है। ऐसे में क्या कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है लोगों को भी, लड़कियों को भी। विकास हो रहा है, काम चल रहे हैं, कम से कम ये मानो ना कि काम चल रहे हैं, पूरा होने में टाइम लगता है हर काम को। देखो ऐसा देखो देखो तेजवीर जी, कोई ऐसी चीज नहीं होती, कोई जादू की छड़ी नहीं होती। अब एक बात बताइए, आप भी अपना कोई घर बनाते हो ना, तो उसमें भी समय लगता है, ऐसा नहीं होता कि आपने कोई एकदम से आपने कोई 10 साल लग जाएंगे उस घर में? नहीं 10 साल तो नहीं लगते, मतलब कितना समय है, कितना कितना हो सकता है? जल्दी जल्दी आपको जरूर बुलाएंगे उद्घाटन पे, जल्दी उद्घाटन पक्का पक्का। ठीक है। इसी बीच एक सवाल और याद आ रहा है, कांग्रेस में 40 लोगों ने, 40 नेताओं ने नामांकन किया है कि भाई हम टिकट के दावेदार हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? 1 2 और 3 चारों में ही बात सिमट कर रह जाती है, ये क्या वजह मानते हैं? उनकी दुकान में सामान है? नहीं 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 तेजवीर जी, क्या होता है ना, देखो अब मैं राजनीति कर रहा हूँ ना, तो मुझे किसी ने रोका है ना मुझे किसी ने कहा है, ठीक है, ये फैसला जनता करती है। अब देखो, जब धरातल से कोई आवाज आती है ना, नेता वही होता है, नेता जनता बनाती है, कहने से कोई नेता नहीं होता। आवेदन तो आप अगर ऐसी अगर भरने की बात है तो हमारे भरवा लो, ऐसे तो 100 200 हमारे भी भर देंगे, ऐसा नहीं है। देखो फार्म भरने से कभी विधायक नहीं बना जाता जी, ठीक है, विधायक बनाने वाली कौन है? जनता है, ठीक है। रही बात आपने 40 की, देखो जो ये तो लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हम ये नहीं कह रहे भाई कांग्रेस में भी अच्छे नेता है, ऐसा नहीं है, 40 की बजाय 400 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में 4 ही है, ये कहना गलत है जी। वो ये तो पैनल होता है भाई, 3 4 पहले कौन है,
अगर ऐसा थोड़ी हमारी पार्टी में नेता नहीं है, अगर ऐसे हम अगर फार्म हम भरवाएं तो 400 हम भी भरवा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो फार्म के लिए आप भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। देखिए तो जनता किस तरह से सपोर्ट कर रही है? देखिए जनता, अब देखिए जनता तो सपोर्ट तो जब टिकट का टाइम आएगा तब बताएंगे, वो तो कैसे सपोर्ट तो करेंगे। कब तक आ सकती है टिकटें, कुछ है आइडिया? टिकटें बड़ी जल्दी आ जाएंगी। देखिए हमारी बैठकें निरंतर जारी हैं और सर्वे थे हमारे हो चुके हैं सारे, और जल्दी टिकटों की घोषणा होगी तो आपको भी पता लग जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो टिकट है उसकी भी घोषणा जल्दी हो सकती है। विनय संधू मैदान में उतर चुके हैं, अब आने वाला समय बताता है कि क्या कुछ होने वाला है। टिकट किसके बीच में रहती है? एक तरफ वेदपाल, एक तरफ सिटिंग एमएलए हरविंदर कल्याण, और तीसरे है युवा चेहरे विनय संधू गढ़सीना से। क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह से सपोर्ट मिलेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा हमें भी नहीं पता, लेकिन जो होगा इंटरेस्टिंग होगा, देखने वाली बात है। क्या कुछ रहेगा कमेंट में जरूर लिखे, और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो विनय संधू से प्यार करते हैं वो इसे शेयर जरूर कर दें। नमस्कार।